ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 7 के जीवन के बारे में। मूलांक 7 वालों का पूरा जीवन कैसा होता है, इनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव होता है, इस सब बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है। मूलांक निकालना आप लोग जानते होंगे। तो मूलांक 7 का स्वामी वरुण यानी केतु होता है। केतु के बारे में आप जानते हैं कि केतु को सिर नहीं होता है, धड़ होता है। मूलांक 7 वाले लोग दिखने में अच्छे सुंदर होते हैं, थोड़ा मध्यम कद के होते हैं, लेकिन शरीर से थोड़े हष्ट-पुष्ट होते हैं। बहुत ही जुनूनी होते हैं। जिस काम को ये हाथ में ले लेते हैं, उस कार्य को पूर्ण करने में ये कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इनका जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है। विशेषकर ये निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। कभी कभी इनका निर्णय इनके लिए थोड़ा समस्या खड़ा कर देता है, लेकिन ये जो एक बार निर्णय ले लेते हैं तो उस निर्णय पर ये कभी पुनर्विचार नहीं करते हैं। इनका दूर की सोच बहुत अच्छी होती है। ये अनुमान लगाने में बहुत ही प्रबल होते हैं। यहाँ तक कि भूगर्भ के क्षेत्र में इनकी बड़ी विशेषता होती है। ये जमीन के अंदर क्या है, अगर ये अपने आंतरिक विचार से अनुमान लगा के जो बता देते हैं, वो निश्चित है कि वो वही निकलता है। आइए अब हम इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। इनका रूप, रंग, शरीर। तो मैंने आपको बताया कि मूलांक 7 वालों के लोग जो होते हैं, इनकी आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, मध्यम कद की होती हैं, लेकिन ये बहुत ही चमकीली, आकर्षक होती हैं। इनका चेहरा एक बहुत ही व्यक्तित्व आकर्षित होता है। बातचीत करने में बहुत सौम्य होते हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। मूलांक 7 के लोग बहुत सीधे सरल विचार के होते हैं। बातचीत करते समय ये अपने मन में कोई भी बात रोक नहीं पाते हैं। इनसे आप मित्रता कर लो तो ये बिल्कुल खुली किताब की तरह अपनी हर बात बता देते हैं। वैसे तो ये बहुत सी बातें अपने मन में गुप्त भी रखते हैं, लेकिन बातचीत करने में बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। धन के मामले में देखा जाए तो मूलांक 7 के लोग मेहनती होते हैं। अगर ये नौकरी करते हैं तो अपने परिश्रम से अपने समय का विशेष ध्यान रखते हैं, और यही कारण है कि इनका समय से के पाबंद होने के कारण ये जहाँ भी नौकरी करते हैं लंबे समय तक करते हैं। परिवार में वैसे तो इनका बहुत बड़ा परिवार नहीं होता है, छोटा मध्यम परिवार होता है, लेकिन परिवार वालों की अपेक्षा ये घर से दूर रहना, दूसरी जगह नौकरी करना, अगर ये व्यापार बिजनेस करते हैं तो व्यापार बिजनेस में ये बहुत सफल होते हैं और बहुत अच्छा खासा धन कमाते हैं। पराक्रम स्थान, भाई स्थान। आप देखोगे कि मूलांक 7 के लोगों के भाई भी होते हैं, इनको बहनों का सुख होता है, लेकिन ये जो भी काम करते हैं अपने बलबूते पे करते हैं, अपने पराक्रम मेहनत से करते हैं और निडर होते हैं। कहीं भी दुर्लभ स्थान में जाना है, कोई बहुत बड़ा काम करना है, तो इनके अंदर कभी डर नहीं होता। साहसी भी होते हैं, और यही कारण है कि जो काम ये एक बार ठान लेते हैं वो अपने परिश्रम से पूर्ण करते हैं। मूलांक 7 वालों को बहनों का सुख अच्छा प्राप्त होता है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। आप देखोगे कि मूलांक 7 के लोगों का माँ के साथ
तो बहुत ही अच्छे मधुर संबंध होते हैं, लेकिन इनका मित्र सीमित होते हैं। ये बहुत अधिक ज़्यादा दोस्त रखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनको स्वार्थी चापलूसी मित्रों से थोड़ी नफरत होती है। फिजूल के लोगों के साथ ये अपना टाइम पास कभी करना पसंद नहीं करते हैं। घर मकान के बारे में देखा जाए तो जब इनकी उम्र 30 से 32 वर्ष की होती है, तभी से ये अपना घर आदि बनाने की कोशिश करने लगते हैं और 35 से 40 वर्ष तक ये अपना घर बना लेते हैं। इनके जीवन में वाहन का सुख होता है, वैसे ये वाहन के बहुत बड़े शौकीन नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि सामाजिकता को देखते हुए वाहन रखना इनकी मजबूरी भी होती है और वाहन इनके पास होता भी है। आप देखोगे कि इनके माँ के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्या जरूर रहती है, लेकिन अपने ये सेवा भाव से अपनी माँ का हर तरह से सेवा भाव करते हैं। विद्या बुद्धि संतान भाव। आप देखोगे कि मूलांक 7 के लोग जब तक अपनी पढ़ाई लिखाई पूर्ण करते हैं, बहुत मेहनत परिश्रम से पढ़ाई करते हैं, जैसे ही ये अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर लेते हैं, ये अपने नौकरी काम के प्रति तुरंत लग जाते हैं। ये अपना टाइम पास नहीं करते हैं, अवसर की तलाश में नहीं रहते कि हमें यह नौकरी मिलेगी तभी हम करेंगे। ये अपने काम को तुरंत पकड़ने की कोशिश करते हैं। शुरू में तो ये छोटा मोटा काम भी प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और एक न एक दिन अपना सोचा समझा विचार किया हुआ कार्य जरूर प्राप्त करते हैं। एक बार जब इनको इनकी मनपसंद काम मिल गया, तब ये अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। मूलांक 7 वालों के 2 से 3 बच्चे होते हैं, जिसमें इनको पहली संतान कन्या होने का योग बनता है। इनको पुत्र जरूर होता है, लेकिन कन्या अधिक होती है। आप देखोगे कि इनके जो बच्चे होते हैं बहुत समझदार भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं और दिखने में बड़े मायूस भी होते हैं। बड़ा व्यक्तित्व आकर्षक होता है। रोग शत्रु कर्ज। आप देखोगे कि मूलांक 7 के लोग बहुत लालची नहीं होते हैं। हाँ, अपना धन ये समेट के रखना, बचा के रखने पर विश्वास करते हैं। ये जल्दी अपना धन कर्जा में या ब्याज पर देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि दिया हुआ धन जल्दी वापस नहीं आता है और अगर इन्होंने धन किसी को दिया भी है तो निश्चित तौर पे उसके वापसी में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। मूलांक 7 के लोगों को वैसे तो स्वास्थ्य के मामले में अच्छा माना जाता है, ये स्वस्थ होते हैं, लेकिन कभी कभार इनको सिरदर्द आदि की समस्या आती है। इनको चश्मा भी 40 से 45 वर्ष तक आ जाता है और ये भी देखा गया है कि बहुत अधिक ये मनन विचार करने से इनको आंखों पर थोड़ा असर पड़ता है। वैवाहिक सुख, व्यापार, जीवन साथी। मूलांक 7 के लोग शादी विवाह के मामले में ये क्योंकि इनके जीवन में एक ना एक बार अफेयर जरूर होता है। इनकी कहानी बड़ी रहस्यमयी होगी। प्यार करेंगे, कुछ समय बाद इनका प्यार ब्रेक हो जाएगा, लेकिन भूलेंगे नहीं। अपने प्रेम को ये हमेशा अपने दिल में संजो कर रखते हैं और आगे चलकर ये पुनः उसी प्यार से टकराते हैं। पुनः इनकी दोस्ती वापस होती है और आगे चलकर फिर इनकी शादी भी होती है, लव मैरिज की तरह। अगर इनका पारिवारिक शादी भी होती है तो भी इनका जीवन साथी सुंदर होता है, समझदार होता है, हर तरह से इनका ख्याल रखने वाला होता है और ये भी अपने जीवन साथी का हमेशा सम्मान रखते हैं। हाँ, ये है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों पर इनके वैचारिक मतभेद भी पैदा होते हैं। चूंकि केतु को मैंने बताया कि इनको सिर नहीं होता है, तो अगर इनको किसी तरह की शंका इनके मन में पनप गई
तो वो शंका इनके लिए बड़ी भयानक होती है। मूलांक 7 के लोगों को अपने जीवन साथी के बारे में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। जब तक कोई चीज आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से न देख लें, तब तक आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से बचना चाहिए। मृत्यु स्थान, दुर्घटना, शेयर सट्टा। मूलांक 7 के लोग वैसे तो कभी कभी शेयर सट्टा खरीदते हैं, लेकिन वाहन आदि चलाते समय ये बहुत सावधानी से वाहन चलाते हैं। कभी भी ये बहुत तेज गति से वाहन आदि चलाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इनके जीवन में दुर्घटना आदि होने की संभावना बहुत कम रहती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। आप देखोगे कि मूलांक 7 के जो लोग होते हैं ये धार्मिक होते हैं और कट्टर धार्मिक होते हैं। वैसे तो ये कभी कभी तंत्र मंत्र की भी बातों पर विश्वास करते हैं, थोड़े अंधविश्वासी होते हैं, रूढ़वादिता इनके अंदर भी पाई जाती है, लेकिन ये अपने भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। धार्मिक तीर्थ यात्रा इनको बहुत प्रिय होती है। ये अपने जीवन में कई बार धार्मिक यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान पूजा पाठ, दान धर्म इनकी विशेषता। पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि मूलांक 7 के जो लोग होते हैं ये अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सचेत होते हैं। ये ना तो दूसरे का अपमान करना पसंद करते हैं और ना कभी अपना अपमान ये सहन करते हैं। अगर किसी ने इनका गलती से भी इनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाई तो ये बदले की भावना में आ जाते हैं और जब तक उसको कोई ना कोई नुकसान नहीं पहुंचा देते हैं तब तक ये शांति से बैठते नहीं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि मूलांक जैसे कि 4 और 7 ये छाया ग्रह होते हैं, क्योंकि 4 नंबर का स्वामी जहाँ राहु होता है वही 7 नंबर का स्वामी केतु होता है। इन दो ग्रहों को छाया ग्रह भी कहा जाता है। तो ये अगर किसी ने इनको नुकसान पहुंचाने का, इनके काम में रुकावट डालने का प्रयास किया तो ये उसकी छाया की तरह पीछा करते हैं और हमेशा उसकी कमी को खोजने में लगे रहते हैं। और जब उसकी कमी ये पा जाते हैं तो उसको किसी भी तरह से ये बख्शते नहीं है, बदला ये लेते जरूर है। थोड़ा इनका इनके अधिकारियों के साथ भी बहुत मधुर संबंध नहीं होते हैं, क्योंकि मूलांक 7 के लोग झूठी प्रशंसा करना पसंद नहीं करते हैं। अपना चापलूसी इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है। तो इनके अधिकारियों से थोड़ा रहता है वैचारिक मतभेद, लेकिन चूंकि ये अपना काम समय से करना, काम को अच्छे ढंग से करना, तो अधिकारी लोग इनका कोई नुकसान तो नहीं कर पाते हैं। हाँ, कभी कभी इनका प्रमोशन आदि में जरूर कोई ना कोई बैक साइड से अड़ंगा डालने का प्रयत्न करते हैं। इनके पिता से थोड़े विचार कम मिलते हैं। वैसे तो ये अपने पिता का खूब मान सम्मान करते हैं, उनके आदर सम्मान में कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग होने से थोड़ी यहाँ समस्या बन रहती है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। आप देखोगे कि मूलांक 7 के लोग अपने लाभ के प्रति हमेशा सतर्क रहते हैं। अपने मेहनत का ये कभी भी अपना धन छोड़ते नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि ये जितनी मेहनत करते हैं उतना लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये जब अपने उम्र के 45 से 50 वर्ष के हो जाते हैं तब तक ये अपने जीवन में अच्छा खासा धन जमा कर लेते हैं। वो धन इनके लिए आगे चल के इनके वृद्धावस्था के लिए काम आता है। इनके भाई के साथ भी ठीक ठाक संबंध रहते हैं। हाँ, ये है कि भाइयों के साथ आगे चलकर लेन देन ये कम करना पसंद करते हैं, लेकिन यह है कि अगर इनके बड़े भाई हैं तो उनका सम्मान ये करते हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा। आप देखोगे कि मूलांक 7 के लोग ज्यादातर जलीय यात्रा करते हैं, जहाँ समुद्र हो, बड़ी नदी हो, हरियाली हो,
ये इनको बहुत प्रिय होता है। यानी कि अगर मूलांक 7 के लोग रिटायर हुए तो अपने घर में ये बागवानी करना, पेड़ पौधे लगाना, इनका एक बचपन से ये शौक होता है, जो आगे चलकर ये उसको अपने काम कार्य शैली में सम्मिलित कर लेते हैं। अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाना, हरियाली इनके बहुत प्रिय होती, क्योंकि इनके अंक का स्वामी ही वरुण होते हैं, जल देवता। तो अगर ये व्यापार बिजनेस करते हैं तो जलीय व्यापार बिजनेस से भी बहुत लाभ कमाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये इस तरह का कोई व्यापार करते हैं तो ये अपना काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी प्रारंभ करते हैं और दूर दराज तक अपना व्यापार ये फैलाते हैं। मूलांक 7 के लोग फिजूल की यात्रा करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अपने जीवन में ये जो भी काम करते हैं उतना ही करते हैं जितनी आवश्यकता है। खर्च के मामले में ये चूंकि सीधे साधे सरल विचार वाले होते हैं, इसलिए मित्रों को खिलाने पिलाने में भी ये कोई परहेज नहीं करते हैं। तो इस तरह से इनकी जो यात्रा होती है वो शुभ और मंगलकारी होती है। मूलांक 7 के लोगों का जीवन, जब ये अपने जन्म के 7वें वर्ष में होते हैं तभी इनका कोई स्थान परिवर्तन या स्कूल में परिवर्तन इस तरह होता है। जब ये 16 वर्ष की उम्र होती है तब ये पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रार हो जाते हैं। इसी दौरान ये खेलकूद में भी दिलचस्पी लेने लगते हैं। 25 वर्ष की आयु में इनके शादी विवाह की बातचीत चालू हो जाती है, जो लीड लतीफ़ होते हुए भी 30 वर्ष तक इनकी शादी जाती है। मूलांक 7 के लोग जब 34 साल के होते हैं तब इनको संतान सुख भी प्राप्त होता है और यहीं से ये अपना धन बचाना, परिवार के लिए आगे धीरे धीरे कार्य करने लगते हैं। आप देखोगे कि 43 वर्ष आते आते इनके पास खुद का घर मकान आदि हो जाता है। ऐसे लोग जब 52 साल के होते हैं तब तक ये अपने घर में अच्छा खासा धन संपत्ति जमा कर लेते हैं। मूलांक 7 के लोगों का शुभ रंग नीला आसमानी कलर होता है। इनको अपने जीवन में गणेश भगवान की पूजा करने से विशेष उपलब्धि होती है और इनको गणेश भगवान की पूजा करनी भी चाहिए। इनको लहसुनिया या केतु धारण करना शुभ रहता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 7 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।